अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 39 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और ये सीआरएम के सिलसिले का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको कस्टमर एक्सपेक्टेशन की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कैंडिनेवियन एयरलाइन कंपनी जो है, अब एक कस्टमर जनरली जो उनसे एक्सपेक्ट करेगा वो ये है कि गेट मी देयर सेफली। वो एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेफ्टी के साथ उस जगह पे पहुंचा दें। ये बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है गेट माई स्टफ देयर एज वेल, जो मेरा सामान है वो भी वहाँ पे पहुंच जाए। गेट मी देयर ऑन टाइम, जो टाइम है उसका भी ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, जो भी एक टाइम गिवन होता है उसके मुताबिक पहुंचाया जाए। यहाँ तक तो जो फंडामेंटल सर्विस परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा लेवल आ जाता है सपोर्ट द कस्टमर्स एक्टिविटी। मिसाल के तौर पे हेल्प मी थ्रू द प्रोसेस, जो टिकटिंग है, बुकिंग है, या दूसरे जो भी प्रोसेस है इसमें, उसमें कस्टमर की मदद की जाए। तो बिल्कुल जो हर कस्टमर है उसको असिस्ट किया जाता है। सपोर्ट व्हाट आई नीड वांट टू डू, अगर कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कुछ ज़्यादा सामान ले जाना चाहते हैं, या किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट है जो कंपनी उसको फुलफ़िल कर सकती है, तो उसमें ज़रूर उनकी हेल्प कर सकती है। और फिर और ज़्यादा एक पर्सनलाइज्ड लेवल आ जाता है टेलरिंग ऑफ द सर्विस, कि सपोर्ट माई सिचुएशन। मसलन कस्टमर जो है वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के मुताबिक उनको सपोर्ट किया जाए। जैसे अगर कस्टमर किसी जगह पे मौजूद हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना है, और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो एयरलाइन से कहते हैं कि आप कोई स्पेशल टैक्सी या कैब जो है वो हायर करके तो मुझे वो सर्विस प्रोवाइड कर दें। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सपोर्ट है जो कि कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। ये एक एग्जांपल मैंने दी है। सो इन दिस वे जो जो आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो टेबल है ये हमें बता रहा है कि सीआरएम के स्ट्रेटेजिक गोल्स कौन से हैं और उनसे रिलेटेड हम कौन कौन से टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट रो में बोल्ड लिखे हुए हैं ये स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जैसे बिल्ड रेवेन्यूज़ है, रिड्यूस कॉस्ट है, और एनहांस लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन है। और जो इसके नीचे लिखे हुए हैं वो टैक्टिक्स लिखे हुए हैं जो कि बोल्ड नहीं है। जैसे अगर आपने रेवेन्यू बिल्ड करना है तो फिर आपको क्रॉस सेलिंग करना पड़ेगी, अप सेलिंग करना पड़ेगी, आपको जो वैल्यूड रिलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको नए कस्टमर्स हायर करना पड़ेंगे। इसी तरह से कॉस्ट रिडक्शन के लिए आपको जो सेलिंग प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन पे लेके जाना पड़ेगा, आपको जो ऑनलाइन सर्विस है उस पे आना पड़ेगा, आपको जो डेटा की क्वालिटी है इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स इन्हांस करना चाहते हैं तो कस्टमर की जो सर्विस है उसको बेहतर कर दें, आप जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कर दें, और जो कस्टमर सर्विस मेयर्स हैं वो आप करें ताकि आपको उसकी एवेल्यूएशन के ज़रिए पता चल सके कि कहाँ कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये जो कस्टमर लाइफ साइकिल फेज़ है ये 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। एक तो कस्टमर एक्विजिशन होती है, फिर कस्टमर रिटेंशन है, और कस्टमर डेवलपमेंट। आमतौर पे हम इसे बी टू बी या जो लार्ज सेगमेंट्स या कोहोर्ट्स हैं उस पर अप्लाई करते हैं। कस्टमर एक्विजिशन से मुराद ये होती है कि हमने जो पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हें क्वालिफाई करना है। और ये जो क्वालिफाइंग प्रोसेस है इसके लिए हम जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको 5 एट्रीब्यूट्स के ऊपर उनकी स्कोरिंग करते हैं। ये जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं वो आप टेबल में देख सकते हैं। एक तो मार्केट है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनल एट्रीब्यूट्स हैं, और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं। मार्केट में जैसे मार्केट साइज हो सकता है, मार्केट ग्रोथ हो सकती है, मार्केट सेगमेंटेशन हो सकती है, न्यू एंट्रेंट्स कौन से हैं, या नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कौन से हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स हैं उसमें रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, सोशल नेटवर्क पार्टिसिपेशन है। कस्टमर्स के जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उसमें उनकी सीनियरिटी है या उनका जो डिसीजनल रोल है वो कितना है।
बजट कितना ज़्यादा है उनके पास, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज़्यादा है। रिलेशनल में हम देख सकते हैं कि क्या वो हमारे एक्स कस्टमर्स हैं, या वो कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हैं, या वो कोई रेफरल हैं। और बिहेवियरल में हम देख सकते हैं कि जी वो वेबसाइट विजिटर के तौर पे, या वीडियो व्यूड के तौर पे, या रिसर्च पार्टिसिपेंट के तौर पे। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास कस्टमर एट्रीब्यूट्स भी हैं और उन एट्रीब्यूट्स के सब एट्रीब्यूट्स भी हैं। आमतौर पे जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका स्ट्रक्चर एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर की दो डायमेंशंस हैं। जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं वो कस्टमर या मार्केट मैनेजर्स हैं, और जो मार्केट्स हैं वो मिडल ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, फार ईस्ट है और यूरोप है। यानी यहाँ पे जो मार्केट्स हैं उनको जोग्राफिकल एरियाज़ की बेस पे डिवाइड किया गया है। इसी तरह अगर आप वर्टिकली देखें तो आपको प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर्स नज़र आएंगे। 6 प्रोडक्ट्स हैं, बाथ सोप है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, डिओड्रेंट है, फेस वॉश है और बॉडी लोशन है। अब जो ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर होंगे फॉर एग्जांपल फेस वॉश के, तो वो इसके ब्रांडिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डील करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे फॉर ऑल मार्केट्स। जहाँ जहाँ भी वो फेस वॉश बिक रहा है वो तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, उसके इंचार्ज होंगे। इसी तरह से जो साउथ एशिया मार्केट है उसके जो मार्केट मैनेजर या कस्टमर मैनेजर होंगे वो इस रीजन में बिकने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम के ज़िम्मेदार होंगे। इन तमाम की वो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग या जो ऑपरेशंस हैं उनको लुक आफ्टर करेंगे। तो यूं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है उसमें मार्केट मैनेजर्स और जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं। सीआरएम का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो डेवलप सीआरएम स्ट्रेटेजी, उसके बाद नंबर 2 पे है बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशंस, नंबर 3 इज नीड्स specification and partner selection, number 4 is project implementation and number 5 is performance evaluation। इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे। Phase 1 of CRM implementation process is develop the CRM strategy, जिसमें सिचुएशन एनालिसिस हैं, जिसमें डेवलप द CRM विजन है, सेट प्रायोरिटीज़ है, एस्टेब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और आइडेंटिफाई रिसोर्सेज हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ सीआरएम की बात करें तो वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 हैं। 3 उसकी कैटेगरीज बन सकती हैं। एक, कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना, दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ है और तीसरा कॉस्ट रिडक्शन है। इस पे पहले भी बात हुई कि इसके सब वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं, उसकी रिटेंशन बढ़ाएं, और इसी तरह रेवेन्यू की ग्रोथ के लिए जो सेल्स रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ाने चाहिए, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग जो है वो होनी चाहिए, नए कस्टमर्स को एक्वायर किया जाना चाहिए, और कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो सेल्स की कॉस्ट हैं वो कम करें, मार्केटिंग की कॉस्ट कम होनी चाहिए और मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज़ होने चाहिए। तो इस पर चूँकि पहले बात हो चुकी है, ज़्यादा इस पर डिटेल्स नहीं है। अब सीआरएम के जो बेनिफिट्स हैं अगर उस पर हम बात करें तो 2 तरह के बेनिफिट्स हैं। एक वो जो इमीडिएटली हमें मिल जाते हैं, डायरेक्टली नज़र आते हैं, और दूसरे जो है ये लेटेंट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये फ़ौरन नहीं मिलते, ये हमें बाद में जाके मिलते हैं। जैसे इमीडिएट बेनिफिट्स में मोर सेल लीड्स हैं, बेटर मार्जिन्स हैं, मोर रेवेन्यूज़ हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, एट्सेट्रा। और जो लेटेंट बेनिफिट्स हैं उसमें अनस्पेसिफाइड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अराइजिंग फ्रॉम एनहांस्ड इनसाइट, नई प्रोडक्ट्स हम मार्केट में ला सकते हैं और क्योंकि हमें नई तरह का एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर से मिला। स्ट्रॉन्गर कस्टमर पार्टनरशिप्स इसमें हो सकता है, और इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिलीवरिंग हाई लॉयल्टी, विलिंगनेस टू पे एंड रिड्यूस कॉस्ट टू सर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड फेज ऑफ प्रोसेस इज बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशंस, और इसमें एस्टेब्लिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, आइडेंटिफाई चेंज मैनेजमेंट नीड्स हैं, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं,
और डेवलप रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। अच्छा जी, एक मैट्रिक्स होता है जिसे बाय इन मैट्रिक्स कहते हैं, और ये दो डायमेंशंस यानी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल या रैशनल, इन दो लेवल्स पे बेस करता है। जो इंटेलेक्चुअल बाय इन है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे लोग यानी कस्टमर्स जो हैं वो किसी चेंज को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि ये उसकी जस्टिफिकेशन को भी जानते हैं। जैसे अब टेक्नोलॉजी है, अगर वो अपग्रेड हो गई तो और उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ गई तो कस्टमर जो है वो फ़ौरन उसको ना सिर्फ समझ जाएंगे बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। और जो इमोशनल बाय इन है, जहाँ पे एक एंथुजियाज्म होता है कस्टमर का किसी भी चेंज के बारे में, उसकी एक्साइटमेंट होती है किसी नई चीज़ के बारे में। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देखें तो दो डायमेंशंस में एक तरफ है इमोशनल बाय इन जो कि हो सकता है और नहीं हो सकता, और दूसरी साइड पे है रैशनल या इंटेलेक्चुअल बाय इन, अगेन ये हो सकता है और नहीं हो सकता। तो चार तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बनते हैं। सबसे पहले तो चैंपियंस जो है ये वो लोग या वो कस्टमर्स हैं जो इमोशनली भी और रैशनली भी कमिटेड होते हैं। फिर वीक लिंक्स हैं जो कि ना इमोशनली और ना ही रैशनली कमिटेड होते हैं। रैशनल साइड भी इनकी नो है और इमोशनल साइड भी नो है। फिर बाई स्टैंडर्ड्स वो लोग होते हैं जो इमोशनल फीलिंग तो नहीं रखते किसी भी चेंज के बारे में, लेकिन रैशनल फीलिंग ज़रूर रखते हैं। यानी ये समझते हैं कि जो चेंज है वो क्यों आया और इसका आना जो है वो ज़रूरी भी था, इस चीज़ से वो एग्री भी करते हैं, लेकिन इनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट उस चीज़ के साथ नहीं है। और जो लूज कैनन्स हैं वो किसी चेंज के बारे में होते तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन उन्हें ना तो चेंज की रीज़न पता होती है और ना ही उन्हें ये पता होता है कि इसके साथ हमने एडजस्ट कैसे होना है, लेकिन इमोशनली वो उस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं और उनकी एक्साइटमेंट होती है। तो अब जो मार्केट है इसमें हर तरह के कस्टमर्स पाए जाते हैं, और हर एक के लिए जो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट हमें नज़र आएगा। अच्छा, आप इस टेबल में देख सकते हैं मुख्तलिफ जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं यानी पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में, उनको भी हाईलाइट किया गया है। मोर ओवर यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको बोल्ड भी किया गया है। मिसाल के तौर पे जो पहला है वो सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, और चूँकि मैनेजमेंट में लोग होते हैं तो लिहाजा पीपल को आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरा, अगर आप देखें क्रिएशन ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, तो यहाँ प्रोसेस भी है और लोग भी शामिल। सिमिलरली अगर आप स्टाफ कमिटमेंट की बात करें तो दिस इज़ रिलेटेड टू पीपल, और अगर आप कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो दिस इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, और सेल्स ऑटोमेशन जो है इसमें प्रोसेस भी है और टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट भी है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। थर्ड फेज ऑफ प्रोसेस इज नीड्स स्पेसिफिकेशंस एंड पार्टनर सिलेक्शन, और इसमें एक तो हम डेटा रिव्यू करते हैं और गैप एनालिसिस करते हैं, दूसरा जो पार्टनर होता है उसकी हम असेसमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। अच्छा देखें, जब हम प्रोसेसेस की एवेल्यूएशन करते हैं तो उसके 5 लेवल्स बनते हैं। जो सबसे बेहतर लेवल है वो सुपीरियरिटी का है, जिसमें एक परफेक्ट प्रोसेस जो है वो हम डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। दूसरा फिर पैरिटी आ जाती है, जिसमें जो प्रोसेस है वो एक गुड प्रोसेस कंसीडर किया जा सकता है। थर्ड इज स्टेबिलिटी, जिसमें एक एवरेज लेवल का प्रोसेस जो है वो होता है जो मेजर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करता है। और फिर जो रिकवरेबिलिटी है वो आ जाता है लेवल, जिसमें प्रोसेस तो होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। और फाइनल जो लेवल है वो क्रिटिकलिटी का है, यानी इसमें एक इनएफिशिएंट प्रोसेस जो है वो उसकी इंडिकेशन है कि जो अच्छा नहीं है। फोर्थ फेज ऑफ प्रोसेस इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम प्रोजेक्ट प्लान को रिफाइन करते हैं और इसका जो
प्रोटोटाइप है या इसकी जो सिमुलेशन है या इसकी जो टेस्टिंग है वो करते हैं ताकि कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की जा सके। और फिफ्थ और लास्ट जो इसका फेज़ है उसे परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कहते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट और बिजनेस की जो आउटकम्स हैं वो देखते हैं और उनको देखते हैं कि किस हद तक इन्होंने परफॉर्म किए, इनकी जो एवेल्युएशन है वो किस तरह की है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम है ये 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसे हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में भी पढ़ा और मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट में भी पढ़ा। तो जो कुछ भी टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें पहले सीआरएम की जो डेफिनेशन और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखे। फिर हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर बात की। इसके बाद हमने कैनवस मॉडल ऑफ कस्टमर डिलाइट को डिटेल से स्टडी किया। हमने कस्टमर पोर्टफोलियो जो है उसको देखा। हमने सर्विस क्वालिटी को डिस्कस किया और फाइनली हमने देखा कि जो सीआरएम की स्ट्रेटेजी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से फेजेस हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।